हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। जब यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स बोला है तो मीन्स आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सम आपको दिया है 636, एस दिया है आपको 636 और ये आपको एपी गिवन है। तो आपका A1 हो जाता है 9 और A2 हो जाएगा 70। तो आप डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 17 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाता है? 8। ये हमारा निकल गया डी। अब हमारे पास ए भी है, डी भी है, सम भी है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। एस एन की वैल्यू गिवन है 636 इक्वल टू एन हमें गिवन नहीं है 2, ए हमें पता है कितना है 9 है, प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 8। 636 इक्वल टू एन अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस यहाँ हो जाएगा 8n माइनस 8। इस 2 को मैं इस तरह भेज देती हूँ तो हो जाएगा ये 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन। 18 में से 8 को हम माइनस कर देंगे तो आता है 10 प्लस 8n। 636 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 6 जा 12, 1 2 7 2 आ गया। इस तरफ है n को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n प्लस 8n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इधर जीरो पुट कर देते हैं, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1 2 7 2। ये हमारी क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पर हो जाता है 2 4 जा 8 तो हो गया 4n का स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 636। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास देखो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं? हम एन स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2544। अब हम इसके कुछ इस तरीके से फैक्टर करेंगे जिससे प्लस या माइनस करने पर क्या है? हमारा 5 आ जाए और हमारा मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर रफ में नंबर लिख लिया है। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखो 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब मैंने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब देखो क्या कर सकते हैं? ये जो 53 है, ये 53 बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो अगर मैं 53 में से 48 को माइनस कर दूँ तो हमारा 5 आता है, ठीक है। और ये इनको मल्टीप्लाई करने में हमारा 2544 तो आएगा ही क्योंकि ये इसी के फैक्टर हैं। तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। हमने क्या किया? 2544 के दो फैक्टर ले लिए 53 एंड 48, जिनको माइनस करने पर हमारा 5 आ रहा है। तो अब हम इनका यूज करेंगे। यहाँ पर देखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस ये आ गया हमारा 6360। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है और यहीं पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखो अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें n कॉमन दिख रहा है तो हम n को बाहर ले लेंगे। अंदर बच जाता है 4n प्लस 53। इस तरफ मैं 12 को कॉमन निकाल लूंगी तो मेरा हो जाता है यहाँ पर 4n प्लस 53। अब हमें एक फैक्टर तो ये मिल गया 4n प्लस 53 और दूसरा फैक्टर हमें मिल गया n माइनस 12। अपने जीरोस फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से हम n इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -53 अपॉन में 4 और इस तरह हो जाएगा n इक्वल टू 12। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 12 होगी। तो हमें अपना n मिल गया। हमें निकालना था हाउ मेनी टर्म्स, तो ये मिल गया n। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी? 12। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है हमें 5, लास्ट टर्म दी है मीन्स an इक्वल टू l। लास्ट टर्म हमें क्या दी है? 45। द सम इज 400। s हमें कितना दिया है? 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर भी हमें n फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया है? s 400 दिया है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है Sn इक्वल टू n अपॉन में 2
ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ। यहाँ पर हमें ए गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, ए एन गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें अपना एन मिल जाए। तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू दे रखी है 400 इक्वल टू एन हमें गिवन नहीं है, ए है 5 प्लस ए एन गिवन है हमें 45। 400 इक्वल टू एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 45 और 5 और 45 को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है 50 हो जाता है। कैंसिल आउट कर देंगे, ये जाएगा 25 पर, तो हो गया 400 इक्वल टू 25 एन। इस 25 को मैं इसके नीचे ले आऊंगी तो हो जाता है 400 अपॉन में 25 इक्वल टू एन। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 16 पर, तो ये हो गया 16 इक्वल टू एन। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल गई 16। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो हमें पता है कि ए एन इक्वल टू कितना दिया है हमें, 45 दिया है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है ए एन का। ए एन ऑलरेडी हमें गिवन है 45, ए प्लस एन की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 16 माइनस 1 और डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ए की वैल्यू गिवन है हमें 5, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 5। 45 माइनस 5, इस 5 को इधर ले जाएंगे, 16 माइनस 1 कर देंगे तो हो जाता है 15 डी। 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है 40 इक्वल टू 15 डी। इस 15 को मैं नीचे ले जाऊंगी, इसके 40 के इक्वल टू डी हो गया। कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखो कैंसिल आउट करने पर हमारा आएगा 8 अपॉन में 3। तो यहाँ हो गया डी कितना निकल गया हमारा 8 अपॉन में 3। तो हमें फाइंड करना था एन और डी, दोनों हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।